नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बकरी और शेर के बच्चे का गजब का वाकया में सुनाएंगे। आखिर वह बकरी एक शेर के बच्चे को कैसे 7 सालों तक पालती है, फिर वह बकरी शेर की माँ कैसे बन जाती है, आखिर वह शेर उस बकरी के साथ ऐसा क्या हादसा करता है कि जिसको जान करके वाकई आपके कान तरस जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस घटना को शुरू ही कर देते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो अवश्य आपके जीवन में कुछ न कुछ नए बदलाव जरूर आ सकते हैं। आपके जीवन में कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए यह जो ज्ञानवर्धक कहानी है, आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग उस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बकरी अपने बच्चों के साथ में रहती थी। बल्कि वह बकरी जंगल के तो बीच में नहीं, बल्कि वह जंगल के किसी किनारे वाले छोरे पर वह बकरी अपने बच्चों के साथ में, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनके साथ में रहती थी। वह बकरी जाती थी घास चरने, और घास चर करके जब आती थी तो वह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिलाती थी और अपने बच्चों को हमेशा चेतावनी दिया करती थी कि मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमारा घर है, ये छोटा सा घर है और इससे बाहर तुमसे कभी भी मत जाना, क्योंकि इसके बाहर यदि जाओगे तो कोई भी जंगली जानवर तुम्हें अपना शिकार बना लेगा, तुम्हें खा लेगा, तुम्हें मार देगा। इस कारण से तुम सब इसके बाहर मत जाना। वह बकरी छुप करके अपने जाती थी, घास चर करके चली आती थी और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी, दूध पिलाती थी। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि जब वह बकरी अपने घर में ही बैठी रहती, तब तक क्या देखती है, उसके घर से, जहां पर उसका घर रहता है, उससे कुछ दूरी पर एक शेर, जिसके मुख पर जो खून लगे हुए हैं और वह उसी रास्ते से जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वह किसी जानवर का शिकार करके खा करके वह वहां से जा रहा है। तो वह बकरी जब अपने बच्चों को देख करके बिल्कुल ही डर जाती है कि अब तो शायद इस एरिया को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में भी, इस क्षेत्र में भी एक जंगली शेर आ गया है। वो अपने बच्चों को बहुत ही सावधान करती है और उस दिन किसी तरीके से अपने बच्चों को एडजस्ट करके अगले दिन, चूंकि बकरी जब तक हरे चारा, हरा घास खाएगी नहीं, फिर अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएगी। बकरी की तो मजबूरी थी, उसे जाना ही था। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर उसे चारा मिल जाते तो काश वह भी बकरी अपने घर से वो बाहर नहीं जाती। उस दिन वो अपने बच्चों को बहुत ही समझा करके जाती है कि देखो, चूंकि इस एरिया में भी एक खूंखार शेर आ गया है और कृपया तुम सब बच्चे मेरी बात मानना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ, और इस घर से, इतने दूर के एरिया से बाहर मत जाना और कोई भी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तुम लोगों की जान खतरे में रहेगी। वह बकरी उस दिन काफ़ी अपने बच्चों को समझा करके जाती है और फिर वह बकरी घास चरने के लिए चली जाती है। चूँकि बचते छुपते बेचारी वह घास चरती रहती है। चूँकि उस एरिया में भी एक खूंखार शेर आ गया था, इस वजह से वह छुप छुप करके उस दिन अपने घर पर आती है। लेकिन जब अपने घर पर आती है तो काफ़ी लेट हो गया रहता है, काफ़ी देर हो गई रहती है। लेकिन जब वह बकरी अपने घर पर आती है, अपने बच्चों को ढूंढती है, एक भी बच्चा नजर नहीं आता है। वह सोचती कि शायद बच्चे कुछ दूरी पर चले गए होंगे। वह बकरी अपने बच्चों को ढूंढती है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा नहीं नजर आता है। बाद में जब ध्यान से देखती तो उसके कुछ दूरी पर कुछ हड्डियों के बस टुकड़े मिलते हैं। उस बकरी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य वह शेर आया है और मेरे बच्चे को खा लिया है। एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है। आखिर मेरे बच्चे को उसने खा ही लिया। जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। वह शेर कितना हिंसक पशु है, कितना जो है कठोर दिल का है, एक भी बच्चे को मेरे नहीं छोड़ा, सारे के सारे बच्चे को मार गया। वह बकरी रोती रही, लेकिन रो करके भी उस शेर का क्या बिगाड़ सकती है। वह भगवान को कोसती है कि क्या भगवान, अरे कम से कम एक बच्चे को तो वह छोड़ दिया होता, उसने मेरे सारे के सारे बच्चों को खा लिया। लेकिन अब मेरे पास रोने के सिवाय दूसरा ऑप्शन बचता ही क्या है। बेचारी रोती रही। 2 दिन 3 दिन बीत गए। वह बकरी अकेले ये घर में बैठी रहती। लेकिन अचानक एक बार की बात होती है कि काफ़ी तेज आंधी तूफान आते हैं, बहुत सारे पेड़ गिर भी जाते हैं, हवाएं चलती है, ओले गिरते हैं, पत्थरबाजी होती है, काफ़ी तेज तूफान आते हैं।
लेकिन वह बकरी का जहां पर घर था वह घर बिल्कुल ही साफ था। उसके घर पर किसी प्रकार की कोई जो हानि नहीं होती है। जब बारिश समाप्त हो जाती, आंधी तूफान समाप्त हो जाती, तो वह बकरी अपने चारे के खुराक में वह अपने घर में से बाहर निकलती है। लेकिन अभी तो वह अपने घर से, अपने बाड़े से कुछ ही दूर पर गई थी, तब तक एक अचानक किसी जानवर की रोने की आवाज आती है। वह डर जाती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता कि कहीं कोई ऐसा जानवर है जो बहुत दुख दर्द में है। वह करा रहा है, शायद उसे किसी की सहायता की जरूरत हो। वह बकरी छुपके से एक पेड़ के पीछे जाकर के वह देखती है उस जानवर को, आखिर कौन सा जानवर है। लेकिन जब वह देखती है तो देखती है क्या कि एक शेर का बच्चा जो बहुत ही छोटा सा है, नन्हा मुन्ना सा है, और शायद उसकी माँ इस आंधी तूफान में कहीं दूर चली गई, या कहीं लग रहा है मर गई या बह गई, या कुछ ऐसा उसके साथ हो गया और यह बच्चा खो गया है, अपनी माँ को भूल गया है और वह भूख से तड़प रहा है, वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है। उस बकरी को बहुत ही खुशी होती है कि चलो उसने मेरे बच्चे को खाया, अब इसका भी बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा, कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर का दिल कहता है कि नहीं, शेर के अंदर को तो कोई दया नहीं थी ना, वो तो हिंसक पशु, उसका काम ही है इसका खाना शिकार करना। लेकिन तुम जो हिंसक नहीं हो, तुम ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम उस बच्चे को बचा लो। बकरी का दिल कहता है, लेकिन बकरी का मन कहता है नहीं नहीं, उसकी माँ ने तुम्हारे बच्चे को खाया है, तुम कतई किसी भी हालत में उसकी सहायता नहीं कर सकती। वह बकरी आगे कदम बढ़ा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि तुम उसको ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकती हो। वह छोटा है, तड़ तड़ के मर जाएगा, तुम्हें पाप लगेगा। और आखिरकार जब उसका दिल बार बार रुदन करता है, कहता है, तो वह बकरी घूम करके वापस आ जाती है और उस शेर के छोटे से नन्हे से मुन्ने के बच्चे को वह अपने जो बाड़े में लेकर के चली जाती है। क्योंकि उस बच्चे को काफी ठंडक लग रही थी, काफी भूख लगी थी, उस बच्चे को वह अपना दूध पिलाती, क्योंकि इसका तो बच्चा मर गया था ना, छोटा सा बच्चा था। और वह शेर का बच्चा दूध पी करके थोड़ा सा हिष्ट-पुष्ट हो जाता है। अब वो समझती कि अब तो यह शेर का बच्चा ठीक ठाक हो गया, इसे फिर से ले जाकर के मैं वहीं पर छोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा, फिर से इसकी माँ आएगी लेकर के चली जाएगी। लेकिन जब ये छोड़ने का विचार उसके मन में आता है, तो फिर से उसका दिल कहता है कि अगर उसकी माँ नहीं मिली तो फिर से बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा, इसका कोई नहीं है, तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी होगी, रखवाली करनी होगी। इसका दिल बार बार रोक देता है और इस तरीके से वह शेर के बच्चे को दूध पिलाती रहती है। और वह शेर का बच्चा बिल्कुल इसे अपनी माँ के जैसे समझता है, इसके साथ खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है। तो वह बकरी भी उस बच्चे के साथ खेलती है, कूदती है, और कुछ ही समय में वह बकरी अपने भी बच्चों को जन्म देती है। अब तो वह बच्चे और वह शेर का बच्चा दोनों को वह बड़ी भली बात अच्छे से दूध पिलाती, खातिरदारी करती है। वह शेर का बच्चा भी उन बकरियों के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल करके रहता है, ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि ये दोनों अलग अलग है। बिल्कुल वह शेर का बच्चा भी इनको माँ और उन बकरी के बच्चों को अपने भाई बहन के जैसे मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बिल्कुल ही मिल करके जुल करके सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। और एक समय ऐसा भी आया कि वह शेर काफी बड़ा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बकरी को हमेशा, जो बकरी की माँ थी ना, उसको एक डर सता रहा था कि जिस दिन इसको अपनी वास्तविकता पता चल जाएगी कि ये बकरी मेरी शिकार है, उस दिन एक ही दबोच में हम लोगों को खा जाएगा। हे भगवान, मैंने तेरे इस बनाए हुए जाति पर मैंने किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की, जो मेरा दिल कहा मैंने उस काम को किया है। अगर थोड़ी सी भी दया होगी ना, इस हिंसक पशु में भी दया जरूर डाल देना। जो आज मैंने उपकार किया है ना, इस उपकार का जो बदला जरूर दे देना। इसके अंदर वह दया जरूर भर देना कि यह अपनी माँ की इज्जत जरूर कर सके। मैंने इसको बिल्कुल ही अपने बच्चे जैसे पाला है, किसी प्रकार की कोई कभी प्यार की कमी नहीं दी। जैसे मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया, ठीक वैसे इसको भी दूध पिलाया। हे भगवान, इसके अंदर दया जरूर डाल देना। जब बकरी वह बूढ़ी हो जाती है तो एक बार वह शेर आकर के कहता है, माँ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारा समय नहीं है, अब मेरी बारी है, तुम बस घर में आराम से यहाँ पर बैठे रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का हर प्रकार से व्यवस्था करके लाऊंगा। ये मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है। ये मेरे साथ में जो भाई बहन है, आखिर अब किस दिन रात काम आएंगे, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, ये मेरा फर्ज है। और जब बकरी इस बात को
उस शेर के द्वारा सुनते ही ना तो उसका दिल जो है फूला ना समाया जाता है, उसका दिल खुशी से गदगद हो जाता है। हे भगवान, वास्तव में अब तो लग रहा मेरा जीवन धन्य ही हो गया कि मैंने किसी दूसरे प्राणी को समझ करके अपने बच्चे जैसे पाला है, और वास्तव में आज तूने जो किया है गजब का। इस शेर के अंदर भी मेरे प्रति कितनी दया भाव भरी अपनी माँ जैसे मेरे को मानता है। वास्तव में मेरा जीवन तो धन्य हो गया। और इस तरीके से कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उस बकरी का जहाँ पर बाड़ा रहता है वहाँ पर एक दूसरा जंगली शेर आ जाता है। और जब दूसरा जंगली शेर आ जाता है और जैसे ही अपना गरार करके दहाड़ करके वह बकरी को खाने वाला ही रहता है, तब तक वह शेर आ जाता है सामने खड़ा होकर के कहता है कि खबरदार, अगर तूने मेरे भाई और बहन को एक बार भी छूने की कोशिश की, अगर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो मैं समझ लो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। वह शेर कहता अरे तुम भी तो मेरे ही जात के हो, मेरे ही जैसे हो। अरे मैं शेर, तुम भी शेर, ये बकरी हम लोगों के शिकार है, इसे बचाना फर्ज नहीं है। उस शेर ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए शिकार है लेकिन मेरे लिए शिकार नहीं है। इसने मेरे को दूध पिलाया, यह मेरी माँ है। अरे जब मेरी माँ छोड़ करके चली गई थी ना, इसने मेरे को दूध पिलाया, मैं इसका दूध पिया। मेरी माँ और मेरे भाई बहन बचपन से ही हमने इसके साथ खेला है, और क्या हिम्मत तुम मेरी माँ को और मेरी भाई बहन को एक बार भी छू करके देखा। उसने कहा अरे तुम मूर्ख हो, तुम जंगल के राजा हो, शेर हो, शायद तुम्हें अपने जात का पता नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं शेर हूँ, जंगल के राजा, जो कुछ भी, लेकिन इस समय यह मेरी माँ है और मेरी माँ की जो रखवाली करना ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। लेकिन वह शेर नहीं मानता है और उस बकरी पर अटैक कर देता है, उसकी माँ पर। और जैसे ही वो अटैक करता है, आक्रमण करता है, इसका जो खून पसीना एक करके वह तुरंत उतना दूरा तेजी से वह उसके ऊपर आक्रमण करता है और एक ही बार में उसको नीचे धड़ाम से पटक देता है और कहता है मैंने तुमसे बार बार कहा कि मेरी माँ पर आक्रमण मत करो, बोलो तो मैं अभी मैं तुम्हारा जो खत्म खेला कर देता हूँ, अभी मैं तुमको मार देता हूँ। तुरंत वह शेर गिड़गिड़ाने लगता है, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कभी दोबारा नहीं आऊँगा। और इस तरीके से वह शेर दुम दबा करके वह वहाँ से चला जाता है। उस दिन वह बकरी अपने आप को धन्य मानती है कि वाह रे भगवान, क्या गजब, तेरी लीला तो अपरंपार है कि मैंने इस पराये जाति पर भी अपने जैसा प्यार लुटाया। ये मेरी बकरी वंशज का तो नहीं, किसी दूसरे प्राणी का है, किसी दूसरे प्राणी का बच्चा है जो मेरा हिंसक है, मेरा विरोधी है, उसको भी मैंने अपने जैसे प्यार दिया और तूने इसके अंदर दया भर दिया। वाह रे भगवान, क्या गजब का तेरी करिश्मा है। अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरे को तो उठा ले, मैं मर भी जाऊं तो मेरे को 1% का चिंता नहीं है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, इसका देखभाल और रखवाली करने वाला है, बगल में मेरा बेटा खड़ा हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं मर भी जाऊं तो 1% का भी फिक्र नहीं। और बकरी अपने आप को बहुत ही धन्यवाद करती है और भगवान को कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद करती है। तेरी लीला तो अपरंपार है, इस शेर के अंदर भी तूने दया जो डाल दी है, गजब का। इस तरीके से वह शेर हमेशा जो अपनी माँ की रखवाली करता है, अपने भाई बहन का अच्छे से रखवाली करता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक ही चीज़ सीख मिलती है कि हमें किसी को भी अगर अपने बस में करना है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, वो कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है, बस उसे छोटे छोटे स्टेप से यदि करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हम जो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है, बस बेसिक से तुम शुरू करो। जैसा शेर कितना खतरनाक जानवर है, लेकिन बकरी कितनी जो है सेंसिटिव जानवर है, उसके बावजूद भी उस बकरी ने शेर के बच्चे को छोटे पर से ही पाला, जिसकी वजह से उसको भी वह हैंडल कर ली। इसलिए अगर आप भी कोई बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो छोटे से बेसिक से शुरुआत करो, तुम्हारी बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी तुम्हारे जो हैंडल में हाथों में हो जाएगी और तुम जो उसके राजा बन सकते हो। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगले कहानी में फिर से मैं एक शानदार ज़बरदस्त एक और कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।